हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं गैनीज हायरार्की ऑफ लर्निंग। ये साइकोलॉजी का एक टॉपिक है और इसको हम आज रिलेटेबल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जो पहला इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करती हूँ, गैनीज हायरार्की ऑफ लर्निंग इज़ गिवन बाय रॉबर्ट एम गैने। ये सीटेट में भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसने दी है, तो पूरा नाम है रॉबर्ट एम गैने ने दी है। इन्होंने सिंपल से लेकर कॉम्प्लेक्स तक लर्निंग को डिफ्रेंशिएट किया है और अपनी हायरार्की में 8 लेवल्स दिए हैं, जो कि सबसे नीचे से स्टार्ट होती है, यानी कि सिंपलेस्ट से स्टार्ट होती है कि बच्चा कैसे लर्न करता है सबसे आसान तरीके से, और सबसे कॉम्प्लेक्स तक जाती है। इसको हम आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ उसके 8 लेवल्स का, तो उस रिमेंबर करने में आपको आसानी रहेगी उससे। तो फर्स्ट स्टेप है सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नीचे से जो ऊपर 4 जा रहे हैं, सिग्नल लर्निंग से वर्बल एसोसिएशन, ये बात करते हैं चेंज इन बिहेवियरल एस्पेक्ट, और मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जो जा रहे हैं वो बात करते हैं चेंज इन कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो नीचे यानी कि सिग्नल लर्निंग जो है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है लर्निंग का, और प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है लर्निंग का। तो सबसे पहले हम सिग्नल लर्निंग समझते हैं कि क्या होता है। इंडिविजुअल्स एक्वायर अ कंडीशन रिस्पॉन्स टू अ गिवन स्टिमुलस, लर्निंग विल स्टार्ट इनवॉलंटरली। यानी कि बच्चे को किसी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग इस तरह से कंडीशन कर दो कि वह स्टिमुलस देखते ही अपनी लर्निंग शुरू कर दे। जैसे कि हमें बचपन से ही ट्रेन किया गया है कि रेड लाइट देखते ही मुझे गाड़ी स्टॉप करनी है, तो मैं उसी तरीके से आज तक भी ट्रेन हूँ कि अगर मैं रेड लाइट देखूंगी तो मुझे पता है कि हाँ मुझे गाड़ी रोकनी है, और अगर मैं ग्रीन लाइट देखूंगी तो मुझे पता है कि हाँ अब मुझे अपनी गाड़ी चलानी है। तो क्या है, रेड लाइट जो है वो स्टिमुलस है और उसके अकॉर्डिंग मेरा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि कैसे मैं गाड़ी रोक रही हूँ या कैसे मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। द इंडिविजुअल्स मेक रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। जो करेक्ट रिस्पॉन्स होता है वो रिवॉर्ड किया जाता है, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलस को हम रिस्पॉन्स करते हैं और जो सही रिस्पॉन्स होता है उसको हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं। जैसे कि एक टीचर है क्लास में, उसने बच्चे को बोला कि हैंड रेस करो, कोई क्वेश्चन मैंने पूछा है अब तुम हैंड रेस करो। तो हैंड रेस करना क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। अब बच्चे का रिस्पॉन्स क्या होगा, या तो वो हाथ ऊपर करेगा या तो वो हाथ ऊपर नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसको एक थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि स्किनर की थ्योरी थी, उसमें क्या था कि कैट जो थी वो मछली को देख रही थी लेकिन वो खा नहीं पा रही थी, वो मल्टीपल रिस्पॉन्सेस कर रही थी। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या था, फिश जो था वह स्टिमुलस था, और उसका रिस्पॉन्स क्या था, हाथ पैर मारना इधर उधर। तो जब तक मुझे डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिला, कि जब तक वो लीवर नहीं प्रेस करेगी, डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, तब तक उसको मैंने फिश नहीं दी। तो ये क्या है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। नेक्स्ट आता है चेनिंग। तो चेनिंग में क्या होता है कि बच्चा 2 या 2 से ज़्यादा स्टिमुलस को आपस में रिलेट करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि अगर आप एक बच्चे को डॉल दो तो वो उसको क्या करेगा, वो उसको बेबी की तरह उससे खेलेगा, उसको कपड़े पहनाएगा, उसको जैसे खुद खाना खा रहा है वो उसको खाना खिलाएगा, उसके बाल बनाएगा। तो ऐसा क्यों कर रहा है वो, क्या ज़रूरत क्या है ये सब करने की। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, बादिंग, फीडिंग और टेकिंग केयर ऑफ द डॉल, वो क्या कर रहा है, वो अपनी मदर से या अपने फादर से देख रहा है, जैसा उसके खुद के साथ हो रहा है वो उसको रिलेट कर रहा है और रिक्रिएट कर रहा है अपनी डॉल के साथ। वो अपने डॉल को वैसा ही समझ रहा है जैसा वो खुद है। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, ही लर्न्स, वो लर्न कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है रिलेटेड स्टिमुलस को, और उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो होप करती हूँ कि आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। ये एक ऐसी वर्बल एसोसिएशन की बात करते हैं। ये एक ऐसी टाइप की चेनिंग है जिसमें जो भी आइटम्स कनेक्ट हो रहे हैं वो वर्बल होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक चाइल्ड ने क्या करा, सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करा कि ये गोल ऑब्जेक्ट है, फिर उसका प्रॉपर नेम लिया
कि ये एक रेड बॉल है, ये एक बॉल है लेकिन ये एक रेड बॉल है। उसके बाद उसने क्या किया, उसका इंग्लिश या फिर फ्रेंच वर्ड ढूंढा। जैसे कि पहले उसने बोला कि ये क्या है, ये गेंद है, उसके बाद बोला ये बॉल है, उसके बाद एक फ्रेंच वर्ड उसने उसका ढूंढ लिया, उसके बाद उसका कलर बताया, फिर उसका शेप बताया कि ये राउंड है। तो ये क्या हुआ, ये वर्बल एसोसिएशन हुआ कि किस तरीके से वो उस चीज़ की मेंटल इमेज बना रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है अपने दिमाग में। नेक्स्ट आता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। द लर्नर लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सीरीज दैट ही हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड। वो किस में डिस्टिंग्विश करेगा, जो जो उसने पहले से सीखा हुआ है उसमें वो डिस्टिंग्विश करना सीख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर डेवलप्स द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट एंड कॉल ईच स्टूडेंट बाय हिज नेम। जैसे कि एक क्लास में बच्चा गया तो उसने क्या करा, हर एक बच्चे को, पहले तो बच्चे क्या कहते हैं, ए लड़के ओ लड़के ऐसे करके बुलाते हैं ना, नहीं, उसने हर एक बच्चे को उसके नाम से जानना पहचानना शुरू कर दिया। दैट इज मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। नाउ सिक्स्थ आता है कंसेप्ट लर्निंग। In learning a concept that learner respond to by identifying its characteristic, shape, color, etc. यानी कि वो इस तरीके से अब लर्न कर रहा है कि वो किसी चीज़ का शेप भी जान रहा है, उसका कलर भी जान रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी जान रहा है। जैसे कि उसने क्या करा, उसने एक इमेज देखी, उसको उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो एक ट्रायंगल है। उसके बाद उसने उसकी साइड्स भी पहचान ली, अच्छा इसमें 3 साइड्स होती हैं। उसके बाद उसने उसकी एजेस भी पहचान ली, उसकी वर्टेक्सेस भी पहचान ली, यानी कि वो क्लासिफाई कर पा रहा है कि सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कौन सी क्या शेप है, हर तरह से वो उसको डिस्टिंग्विश कर पा रहा है हर चीज़ में। नाउ नेक्स्ट आता है रूल लर्निंग। इसमें क्या होगा, एक इंसान किसी भी रूल को समझेगा, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को रिलेट करेगा। कैसे रिलेट करेगा, रूल के अकॉर्डिंग। जैसे कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर विल बॉयल। ठीक है, यहाँ पे क्या उसने 2 चीज़ें रिलेट करी है, एक टेम्परेचर कितना होना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, ये 2 चीज़ें उसने रिलेट करी हैं। एक और सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब आपको बोला जाता है कि आप परसेंटेज निकालो, यहाँ पे आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाते हो, आप एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाते हो, आप डिवीजन का कॉन्सेप्ट लगाते हो। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें हो गई जो कि गाइड कर रही हैं मुझे किसी एक चीज़ की तरफ। ठीक है, तो रूल लर्निंग ये है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सब बहुत ही इजी चीज़ है कि ऐसी एबिलिटी या फिर ऐसी एबिलिटी डेवलप करना बच्चे के अंदर, ताकि वो कोई भी कॉम्प्लेक्स रूल या तो सॉल्व कर ले या तो कोई नया रूल इन्वेंट कर ले। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, एक टीचर ने क्या करा, जैसे हम नॉर्मली करते ही हैं, हमारे साथ भी ये हुआ ये क्लासेस में, कि मैम क्या करती थी, मैथ्स वाले टीचर क्या करती थी, एक प्रॉब्लम उन्होंने हमें सॉल्व करके दे दी, उसके बाद वो कहती थी बाकी प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व करो। तो इससे क्या डेवलप होगा कि मुझे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, मुझे कुछ सल्यूशंस भी मिलेंगी, मेरी कोई गलती भी होगी, मेरी कोई अचीवमेंट भी होगी उस चीज़ में, तो मैं बहुत सारी चीज़ें लर्न भी करूँगी, अनलर्न भी करूँगी। हो सकता है कि मैं कोई नया तरीका भी सीख लूँ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो यहाँ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गैनीज़ हायरार्की की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताऊँगी। टिल देन, बाय बाय।